जो मैं तुम्हें थ्योरम्स लिखवाई थी उसके अकॉर्डिंगली 6.2 तक हो गया। अब हम ये 3 थ्योरम आज करेंगे पहले, और इनके बेस पर कौन सी एक्सरसाइज है हमारी 6.3। इन थ्योरम को समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी। इन थ्योरम को समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी। इन थ्योरम को समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी। वो बात क्या है? बुक को छोड़ दो, बुक को घर लेना, घर से पढ़ लेना। कुछ नया मिले तो मुझे भी बता देना। डेफिनेशन, डेफिनेशन। 2 triangles say ABC and DEF are said to be similar. Similar के लिए साइन होता है if condition 1 angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle C is equal to angle F। शायद ये याद भी किया, मतलब पढ़ा भी था पहले। फर्स्ट एक्सरसाइज में डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी ये तो थी, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करके ही दिखा दिया। पहले लिखे थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अब मैथमेटिकली मैंने सिंबल्स नाम दे दिए ट्रायंगल के, तो एंगल्स लिख कर दिखा दिए। और सेकंड पॉइंट पता क्या था? इधर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? ये रेशो ये रेशो ये रेशो सेम ही प्रपोर्शन हो गया। 2 रेशो इक्वल हो या 2 से ज़्यादा इक्वल हो, प्रपोर्शन कहते हैं। 3 में भी प्रपोर्शन कहते हैं। तो इसका मतलब ये 2 चीज़ें एंड है। अब मैंने यहाँ इफ एंड ओनली इफ कर दिया, मतलब अगर ये है तो ये कह सकते हैं, और ये है तो ये कह सकते हैं। ठीक है, मतलब नोट फर्स्ट, इफ PQ आर similar to M and O implies P is equal to M, Q is equal to N, and ठीक है। अब नोट 2, इफ AB LM BC MN CA NL and angle A equal to angle L, angle B equal to angle M, angle C equal to angle N, then it implies triangle ABC LMN। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी, अगर सिमिलर है तो ये चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। और अगर ये दोनों हैं तो ट्रायंगल बाय डेफिनेशन ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। सिमिलर ट्रायंगल क्या होती है? जिनकी शेप सेम होती है, एंगल सेम है तो शेप सेम होगी। जिनके साइज प्रोपोर्शनल होते हैं, रेशो ऑफ साइड्स प्रोपोर्शनल है तो साइज प्रोपोर्शनल होंगे। अब ध्यान ये रखना, ए के कॉरस्पॉन्डिंग बी है, मतलब ए के कॉरस्पॉन्डिंग एल है AL, बी के कॉरस्पॉन्डिंग एम है BM, सी के कॉरस्पॉन्डिंग एन है CN। यहाँ से देखना AB और LM, अगर ML लिखोगे तो गलत हो जाएगा। वो ए के नीचे L है, B के नीचे M है, एंगल के नीचे एंगल भी मिलता है। BC साइड लिखी है तो B के लिए M था और C के लिए N था, C के लिए N, A के लिए L। अगर यहाँ AC लिखेंगे तो यहाँ LN लिख देंगे, फिर ठीक है, चेंज करें दोनों में चेंज कर देंगे, बट अदरवाइज नहीं। अगर मैं यहाँ पर MN और यहाँ पर LM लिख दूँ तो गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? एक बार और। हाँ, कंडीशन दोनों साइड, हाँ बिल्कुल, एंड है, कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ही कर रहा ना, ये तेरे से एक्सपेक्टेड था।
कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। मन भर गया क्या? ये क्या है? सिस्टम, तरीका, मेथड, सेकंड वाला यूज करेंगे हम, ठीक है। किस बात? ये डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन है। ये वो डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन है। ये लिखवाया नहीं था। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो लिख दिए एंगल्स इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर रेशियो इन सेम प्रोपोर्शनल, लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझते रहना, ठीक है। हम थ्योरम कर रहे हैं, कौन सी? 6 पॉइंट। ये थ्योरम का जो शॉर्ट में नाम है वो है ट्रिपल ए, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। क्या है? एंगल, ठीक है, लिखोगे पूरा। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ इन two triangles all the corresponding, ठीक है, if in two triangles their corresponding angles are, then they are, बस ये तो बताया है, then the triangles are। तो हमें गिवन क्या है? दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल, और क्या गिवन है? एंड एंगल A कॉरस्पॉन्डिंग D, एंगल B और एंगल C एंगल। अगर ये है तो हम टू प्रूव क्या करेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ये कैसे प्रूव होगा? कैसे प्रूव होगा? हैं? कैसे प्रूव होगा? ए तो प्रूव कर रहे हैं, तभी तो कहा था ये काम की नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला था, समझ ना आए तो कोई दिक्कत मत मानना। हाँ, ये बच्चा बहुत बढ़िया बोला, दोबारा बोल। इसका मतलब इसने दोनों नोट को आज बिल्कुल ब्लड में उतार लिया। हाँ भाई, सच है, ये तो बिल्कुल सही है। नोट 2 लिखवाया था? अरे अभी नोट 2 नहीं लिखा था, क्या लिखा था? हाँ, कुछ कुछ था ना भाई। 3 साइड्स डिवाइड बाय 3 साइड्स इक्वल टू था, और फिर एंगल थे। फिर क्या लिखा था? इम्प्लाइज ट्रायंगल्स आर। दो ट्रायंगल को सिमिलर कहने के लिए वजन नहीं लगता, दिमाग लगता है। दिमाग में वजन नहीं होता। दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए क्या लगता है? दिमाग या वजन है? दिमाग लगता है। ठीक है, तो दिमाग क्या लगता है? नोट 2 में लिखवाया था ना, अगर साइड्स का रेशो सेम है और एंगल सेम है तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? हो जाएंगी। नहीं है समझ में? हो जाएंगी सिमिलर। तो उस बच्चे ने बहुत बढ़िया पकड़ा कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए एंगल तो इक्वल दे रखे हैं। अगर मैं साइड्स का रेशो भी इक्वल दिखा दूं तो ये सिमिलर कहे जाएंगे, हाँ या नहीं? यानी कि अधूरा कुछ तो दे रखा है, पूरा नहीं दे रखा, आधा दे रखा है। पूरा दिखा दें तो सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन में सिमिलर है ये डबल ए रूल से। मतलब हम फिर क्यों पढ़ रहे हैं? बस ऐसे नॉलेज के लिए। हाँ, पेपर में क्वेश्चन में तो डबल ए यूज हो गया। जैसे ही आपने देखा कि एंगल इक्वल है तो आप कह दोगे ट्रायंगल सिमिलर है। प्रूफ थोड़ा करके दिखाओगे कि ये सिमिलर क्यों है। बात समझ रहे हो? मतलब ये यूजलेस है। क्या तुम्हें एसएस का प्रूफ आता है? कॉन्ग्रुएंसी में आरएचएस का प्रूफ आता है? नाम नहीं कह रहा मैं, प्रूफ कह रहा हूं उसका कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों होती हैं।
ये तो मेरे को भी पता है और तेरे को भी पता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ये भी पता है कि RHS मिलने पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। मैं कह रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट ही क्यों होती हैं, उसको प्रूव करके दिखा। पहली बात तो सोचा ही नहीं होगा, कभी सोचा ही नहीं होगा। जब बचपन में ये बताया गया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, तो ये थोड़ा पूछते थे कि साइड इनटू साइड क्यों होता है, प्रूव करके दिखाओ। हमारा तो साइड स्क्वायर ही हो जाता है। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उसके रूल होते हैं, ट्रिपल एस रूल है। अब तुम ये थोड़ा पूछते हो कि ट्रिपल एस से ही कॉन्ग्रुएंट क्यों हो रही हैं, और कॉन्ग्रुएंट कैसे, मतलब करके दिखाओ, कि प्रूव करके दिखाओ। यहाँ हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ट्रिपल ए से सिमिलर क्यों हो रही हैं। पेपर में थोड़ा पूछ लेगा क्यों हो रही हैं, पेपर में तो सिमिलर कर देनी है बस, मतलब इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, करें प्रूफ। देखो दो ट्रायंगल बना लें, लेकिन ज्योमेट्री है, और जहां ज्योमेट्री है ना वहां आनंद भी है, एक है ना, एक अपने आप में एक इंटरेस्ट है उसके अंदर, ज्योमेट्री के अंदर। आसान नहीं है ये सोचो आसान है। आप थोड़ा सा सोच समझ के, क्या बनाया है मैंने, एक जैसी थोड़ा बनाऊंगा, थोड़ी अलग ही बनाऊंगा। सही बात है भाई, एक जैसी क्यों बनाऊंगा, अलग ही बनाऊंगा। ये पता है मेरे को कि ये चीज़ इसके बराबर है, हाँ या नहीं? यस सर, ये चीज़ इसके बराबर है। तुम्हें पता है मैं दिखा भी रहा हूँ ऐसे, है ना। इसका अपना मतलब है, ये दो है तो ये दो है, तो इसका मतलब ये इक्वल है। और ये अब तीसरे वाले के लिए तीन आ जाएंगे, एंगल तो इक्वल है। अब क्या दिखाना रहेगा कि साइड्स प्रोपोर्शनल है। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, हाँ दिमाग लगाएंगे। चलो डायग्राम से देखने पता लग रहा है AB और D दो साइड्स हैं, एक साइड AB है और एक साइड, किसी समझदार इंसान से पूछो कि भाई AB बढ़िया या DE बढ़िया, तो डायग्राम देख के बोल दिया तुमने। वैसे बिना डायग्राम दिखाए उससे पूछो कि दो ट्रायंगल है मेरे पास, तू बता AB बड़ी है या DE बड़ी है। मुझसे पूछ लो यार, मुझसे पूछ लो यार, मैं नहीं दिख रहा क्या, मुझसे पूछ लो। पूछो, तुमने कोई दो ट्रायंगल बना ली, मुझसे पूछो कि AB बड़ी है या D, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ, और जो सही भी है, या तो AB DE के इक्वल है तुम्हारे पास, या फिर AB DE से बड़ी है, या फिर AB DE से छोटी है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब मैंने बताया भी कुछ नहीं है, मैंने बता भी सब कुछ दिया। ये तो तुम्हें भी पता होना चाहिए था, है कि नहीं है। मैं कुछ जादू थोड़ा करूँगा। समझदार इंसान कोई जादू थोड़ा करता है, लॉजिकल बात ही तो बताता है। अब लॉजिकल बात ये है, या तो दोनों बराबर हो सकती हैं, या तो ये बड़ी होगी या तो ये बड़ी हो जाएगी। तीन ही केस हो सकते हैं। पहला केस, अगर ये दोनों बराबर होगी, ये दोनों बराबर होगी, एंगल दिख रहा है, ये एंगल के इक्वल है, ये एंगल के इक्वल है। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास होना तो मज़ा आता है पढ़ाने का, बहुत बढ़िया। तो ए ऐसे कॉन्ग्रुएंट होगी, और जब कॉन्ग्रुएंट होगी तो सिमिलर भी है। फिर हम क्या करने हैं, इक्वल है, इक्वल वाला केस छोड़ दो, फिर तो हो ही रहा प्रूफ, फिर हम बात ही क्यों कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। इसका मतलब अब मज़ा तो तब आएगा जब इक्वल ना हो, इक्वल हो तब तो हो ही रहा प्रूफ। अगर इक्वल नहीं है तो मैंने मान लिया DE क्या है, बड़ी है किससे, AB से। लेकिन अगर छोटी हुई तो, अरे मैं उसका नाम DE रख दूंगा, क्या हो गया फिर। नहीं समझे बात को। मैं एक ही केस में प्रूफ कर दूंगा, दूसरे में करने की जरूरत नहीं है। नहीं है इसको समझ में। देख, DE बड़ी है AB से, DE बड़ी है AB से। मान ले AB बड़ी होती DE से, तो मैं AB का नाम DE रख लेता, तो प्रूफ पहले वाला ही हो जाता। सिमिलरली कर लेते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। आगे बात समझ में? नहीं है समझ में? मतलब अब DE को किससे बड़ा मान लिया मैंने, AB से। अगर रिवर्स होता तो हम इसी का अलग मतलब रिवर्स कर देते हैं। मेथड तो वही रहता, मेथड तो ना बदलता। अब हम मान के चल रहे हैं DE इज ग्रेटर देन, assume DE is greater than AB। अगर DE AB से बड़ी है, ठीक है, सिमिलरली
डी एफ किससे बड़ी है, वो भी सेम है ना। अब तो मैं एक काम कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। कंस्ट्रक्शन करके यहाँ एक पॉइंट ले सकता हूँ P और यहाँ एक पॉइंट ले सकता हूँ Q। देन वी कैन कंस्ट्रक्ट मतलब ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन का पार्ट आएगा, वी कैन मार्क अ पॉइंट ऑन DE such that DP equal to AB। मार्क अ पॉइंट कहाँ, P किसके ऊपर, DE पर। D पर एक पॉइंट मार्क किया, P इस तरह से मार्क किया कि जो DP है ना वो AB के, स्केल दिखा दो मेरे को, मैं कर देता हूँ अभी के अभी। नहीं बात समझ में आ रही, अगर आप मुझे एक सिंपल सी बात है, अगर आप मुझे एक स्केल दे दोगे तो मैं इसकी लेंथ को मेजर कर दूंगा, लो इसी में ही आ गई, इतनी लेंथ आ गई, इतनी लेंथ में नहीं है, ओहो ये भी बराबर आ गई। नहीं समझे, बाई चांस की बात है, ज़्यादा थोड़ा करूँगा मैं, बराबर ही है वैसे, ये अंदाजे से तो बराबर ही लिया था मैंने। तो वही स्केल से इसको मेजर करके यहाँ पर कर देंगे और इतना AC को मेजर करके DQ कर देंगे। नहीं आया समझ में, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कोई रोकेगा हमें, कोई कर सकते हैं भाई, कोई नहीं रोकेगा। एंड सिमिलरली DQ किसके इक्वल, कोई दिक्कत। अब हम इसको क्या कर देते हैं, कोई भी दिक्कत, समझ में आ गई बात, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमने इसको इसके इक्वल लिया था और इसको, सही है, ओके। क्या ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PDQ के, किस रूल से, साइड एंगल साइड। तो क्या BC PQ के इक्वल है, आप ये नहीं कह सकते थे मेरे को कि BC को भी PQ के इक्वल ले लो, ऐसे थोड़ा है, घर का राज थोड़ा चल रहा है, समझ रहे हो। तो इक्वल आए ना आए क्या पता, इन दोनों को तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना, BC इक्वल टू, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, आर यू श्योर, कंफर्म, लॉक कर दे, पक्का देख लो, ठीक। इस एंगल का नाम 1 रख लूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, ये यूजलेस है, मैं, मेरा मन तो कर रहा प्रूव करने का, अब तुम कह रहे हो तो मैं करा रहा हूँ, वैसे तो कोई नीड नहीं है, चलो कोई बात नहीं। एंगल B एंगल 1 के इक्वल है, हाँ बोलो, क्यों है, अरे बच्चों की बात है यार। तो सिंप्लिसिटी, कॉन्ग्रुएंट कर दी ट्रायंगल, और क्या लेगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी, तो रीजन समझ में आया, फ्री फायर से बड़ी आई है, मजाक नहीं कर रहा, इसमें फ्री फायर से ज़्यादा मज़ा आता है, दिमाग लगाना ज़्यादा, दिमाग ज़्यादा लगता है, इतना फ्री फायर में भी लगता। एंगल 1 लिख तो दिया था, दोबारा क्यों लिखवा रहे हो। एंगल B इक्वल टू एंगल B, क्या लिखूं बेटा, तो गिवन है। कैसा लग रहा है, अरे बोल देना, मैं 1 ही इक्वल हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल E, फिर क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, फिर क्या हुआ, लाइंस पैरेलल होगी, फिर BPD लग गई, PQ किसके पैरेलल आ गया, क्यों आ गया, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, क्योंकि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो लाइंस, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि लाइंस पैरेलल है, सही है, बोलो किसका कन्वर्स होएगा, क्योंकि लाइन पैरेलल होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस, सही है। अब यहां से BPD लगा दे क्या, DP बाय, अब मैं तुम्हें BPD की कॉर्लरी नहीं बताई थी, कॉर्लरी बता देता तो मजा आ जाता, DP बाई DE लिख देता मैं, अब रिवर्स करके ऐड करके 1 वगैरह, क्यों मेहनत करवा रहे हैं। खैर वो भी एक दिन लगता है उसको कराने में ना, 16 रिजल्ट बताने में एक दिन लगता है, बट कोई बात नहीं, चलो अभी हम ऐसे ही करें, कीप इट सिंपल। DP बाई P, उधर से DQ बाई QF, ठीक है, सही है।
सही है। इसको रिवर्स करके लिख दें, PE डिवाइड बाय DP और QF बाय DQ। इसमें 1 ऐड कर दें, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, और जब एलसीएम लोगे तो PE प्लस DP आ जाएगा। PE प्लस DP बताओ क्या होगा, देख तो ले। DP ऐड कर देंगे ना। और इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो, D या ED एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। नीचे नीचे एलसीएम ले लिया, इसको यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में पक्का ना, भूल तो नहीं जाएगा। अच्छा ओके, इसको रिवर्स कर दें। इतना तंग क्यों कर रहे हो, अरे फिर करना ही पड़ेगा ना, जब तुमने ही इस यूजलेस थ्योरम को करने के लिए कहा था कि करा दूं, मैं तो मना ही कर रहा था। क्या कर दिया इसको, इन्वर्टेंडो रेसिप्रोकल, लोकल इंग्लिश भी ठीक ही है, रेसिप्रोकल में भी क्या तकलीफ है। डीपी की वैल्यू बता दो। राहुल तेरा ध्यान नहीं है, देख तेरा मन भी नहीं है करने का, मतलब निपुण का ही मन था, उसको तो पता है सारी बातें, है ना राहुल। तो डीपी किसके इक्वल आ रहा है, तो ए बी डिवाइड बाय, देखियो नीचे वाला कट तो नहीं रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो तुमने समझ तो लिया ही है ना, है ना, ऐसे भी और ज़्यादा कोई वीडियो देखता भी नहीं है। तो ए सी बाय डी एफ है, ठीक है, थोड़ा सा ही कट रहा है, अब ठीक है। चल आ गया, समझ में नहीं आया बोलो, आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या दूँ, अभी तो शुरू हुआ है, अभी खत्म होने वाला है। इक्वेशन 1 तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तुम्हें समझ में आ गया मैंने क्या सिस्टम करा है इसके अंदर। दोबारा से मैंने यहाँ पर ए बी बाई डी और ए सी बाई डी एफ की रेशो इक्वल दिखा दिया, क्योंकि मैंने इन दोनों साइड्स को इक्वल लिया था, है ना। अब हम इन दोनों साइड्स को कंस्ट्रक्शन से इक्वल लेकर ऐसी लाइन बना देंगे जिससे हमारे पास इन दोनों की रेशो के इक्वल आ जाएगी, फिर दोनों से हो जाएगा सिस्टम। नहीं आया समझ में, तो सिमिलरली हम कर सकते हैं प्रूफ। अब तुम मानोगे नहीं, अब पूरा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा के करूँ या यहीं कर दूँ, यही कर देता हूँ, इसको नहीं हटाना मैं, ठीक है। दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ, देखना, दोबारा से डायग्राम क्या है इसका नाम, यानी ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 है। पैकिंग कर रहा है क्या तू जाने की, है भाई, पैकिंग कर रही है जाने की, परेशान हो गया क्या इससे, फ्री फायर ही ज़्यादा अच्छी है क्या। ABC और DEF दोबारा से ले लिया मैंने, इस बार वो एंगल तो वही है ना भाई, दिखा दोगे ना इसको। एक साल में एक बार तो कराने का मुझे मौका मिलता है, मैं परेशान करूं बच्चों को, एक बार तो मेरे पास भी चांस आता है, नहीं तो मैं कैसे जाने दूं, टीचर को भी नहीं पता होती है, तो बच्चा तो क्या ही कर लेगा, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मजे लेने के लिए कर रहे हैं, मैथ में भी मजे आते हैं, देखो नॉलेज ही है बस ये। काम आए तो ठीक है, काम तो आएगी नहीं वैसे, तो ठीक है, किताब में लिखा हुआ है, मैं बता दिया, ठीक है। BA के इक्वल ले लिया मैंने इसको, यहाँ पर पॉइंट रख लिया, तंग तो नहीं हो जाओगे ना, यहाँ पर भी रखा तो वहाँ भी रख दिया, क्या हो गया फिर रख दिया तो, नया रख लो, कमी तो ना हमारे पास नाम होगी, ऐसे रख लेते हैं। अब मैंने ES को किसके इक्वल काटा, काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं ना, ऐसे स्केल से मेजर करके काट देना। नहीं कर पाएंगे ना, इसकी लेंथ को इसके ऊपर रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, रख पाएंगे ना भाई, वो तो बड़ा ही है। और ये BC को यहाँ पर T रख दिया, ये दोनों
अब इन दोनों को फिर से रिवाइज हो जाएगा ये सारा, इसलिए दोबारा करा रहा हूँ। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल, शाबाश, ऐसी क्यों हो जाएगी? साइड 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 और एंगल, है ना, ऐसे ऐसे। यहां से आप क्या कहोगे? छुट्टी कर दो करे आगे करे। अब यहां से हम क्या कहेंगे? बिल्कुल, AC इक्वल टू बाय CPCT। और हम एक बात यहां से कहने वाले हैं कि ठीक है, हम क्या बात कहने वाले हैं यहां से? एंगल देखना, ये एंगल है ना, बन रख ले, कुछ और रख लेते हैं ना, बन रखा हुआ है क्या? 3 रख लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए तो रखना है, 1 रख लेते हैं, चलो। तो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल, रीजन CPCT नहीं है क्या? CPCT कॉरस्पॉन्डिंग बाय कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी। और एंगल 1 किसके इक्वल है ना? एंगल A लिख तो दिया, दोबारा क्यों लिखवा रहे हो, है ना? एंगल A किसके इक्वल? D के। अच्छा, तो 1 और D क्या हो गए? इक्वल। अच्छा, 1 और D इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। अच्छा, तो TS पैरेलल होगी ऐसे, बदतमीजी ST बोल दो फिर, अगर तुमने वैसे ही कहना तो सही से लिख लो लिख तो सकते हैं ST पैरेलल टू, समझ में आई बात? मैं लेफ्ट से भी लिख सकता हूँ, पर मैं लिखता तो नहीं हूँ ना ठीक है, चले आगे। ST पैरेलल टू DF। ये यहाँ से क्या लिखेंगे? रीजन कन्वर्स ऑफ एक्साइटेड मत हो बस ज़्यादा, तुम कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठंड लग रही है क्या? अच्छा, चलें आगे, चलें। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आ गया निपुण समझ में? पक्का श्योर? एक बार से ये रिवाइज हो गया ना एक तरह से देखा जाए तो। ऐसा ऐसा यहीं किया था। अब यहाँ से BPT लगाना। अरे BPT नहीं लगा सकते क्या? ये चीज़ इसके पैरेलल होगी तो BPT नहीं लगेगी। ES बाय, हाँ ठीक है, ET बाय, इसको उल्टा कर दो, SD बाय ES +1 कर दो, TF बाय ET, SD में ES ऐड कर दो, दैट इज D, राइट? यो ठीक है, नीचे ES, TF में ET ऐड कर दो, दैट इज EF डिवाइड बाय ET। इसको फिर से क्या कर दो? उल्टा पुल्टा, रेसिप्रोकल, इन्वर्टेंडो। क्या बनेगा? ES बाय DE। आयुष तेरे को स्कूल में करवाई है क्या ये थ्योरम? ठीक है। अब ES किसके इक्वल लिया था? AB के, तो AB लिख दूं बाय, राहुल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ET किसके इक्वल है? BC के, राहुल कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, अभी तो अच्छा लग रहा था कि जो बोर्ड ज़्यादा भर गया। अच्छा, अलग रंग के मार्कर्स यूज़ कर लेते हो। हाँ बताओ, कुछ कह रहा था? हाँ हो गया, बस हो गया, लेकिन परेशान हो गया सर ये ठीक है। अब बोर्ड कितना भी भरा हो, तेरे को तो ये वाला रंग देखना है ना, ध्यान से सोच। इन दोनों को देख बस, अब तो बोर्ड को छोड़, क्या भी है उसमें। अब ये बता, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं क्या? अब 1 और 2 से क्या दिख रहा है हमें? AB बाई DE इक्वल है, तो BC बाई EF और AC बाई DF भी इक्वल हो गए, मतलब तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब हमने क्या दिखा दिया? अब तो बोर्ड ज़्यादा ही भर गया है ना, तो ये 2 प्रूफ कर रहा था, है ना? एक बार इसको हटा दूँ, 2 प्रूफ को हटा दूँ। ये तो हमें गिवन था ना, ये क्या बनाया मैंने इसके ऊपर, ये तीनों तो गिवन थे, और हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया?
ए बी बाय है ना डी ई नोट 2 अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले, हो गया 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया। नोट 2 में क्या लिखा था, ये और ये हो जाए तो क्या बोल देंगे, ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम क्या देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किस रूल से, नहीं आया, तो हमने कुल मिला के बस यही करा है कि हाँ भाई ये सच है कि डबल ए ट्रिपल ए से सिमिलर होती हैं, क्या नहीं, भाड़ में गया, हमें इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, 1% भी यूज़ नहीं है इसका। क्वेश्चन में आपका आधा 0.001% भी यूज़ नहीं होएगा, सिर्फ डबल ए ट्रिपल ए ढूंढना आना चाहिए और वो लगा दो, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। ये थोड़ा कोई पूछने वाला है कि सिमिलर क्यों होती है, ये प्रूव करके दिखाओ सिमिलर क्यों होती है, रिसर्च करने थोड़ा जा रहे हो, ठीक है। 2 थ्योरम हो रहा है अभी, इतनी गंदी गंदी। आप कोई कहे सर अगर ए भी बड़ा होता डी ई से तो नाम बदल देते, नाम बदल देते, मेथड थोड़ा बदलेंगे, इसको 3 मेथड से और से कर सकते हैं। मैंने ये दोनों को रबड़ किया था ना, इन दोनों को भी कर सकता था, कोई 2 ही तो करने हैं, एनसीईआरटी वाला कोई भी 2 कर दो, एनसीईआरटी वाला इतना चला गया है वो ये करता है और ये सारे के लिए लिख देता है सिमिलरली वी कैन शो इक्वेशन 2 डायरेक्टली। पढ़ के देखना, समझ में नहीं आएगा, अब तो बता दिया मैंने, अब तो आ भी सकते हैं। और ना एक चीज़ हमने यहाँ से लेंथ ही कर दिया क्योंकि मैंने तुम्हें वो कोरलरी नहीं बताई हुई। अगर मैं वो तुम्हें रिजल्ट्स, कोरलरी का मतलब होता है रिजल्ट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का एक तो मेन रिजल्ट है और 16 रिजल्ट्स उसके एडिशनल है। कितने एडिशनल? तो एडिशनल रिजल्ट से ना हमारी स्पीड बहुत जल्दी बन जाएगी। एक दिन लगाएंगे हम, एक दिन करेंगे टाइम यूटिलाइज किसके ऊपर, बेसिक प्रोपोर्शनल के रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है। हाँ राहुल फिर करें आगे, रहने दें क्वेश्चन कराऊँ या इन्हीं के प्रूव कराऊँ आगे? ट्रिपल एस करते हैं, ऐसे एस फिर हो जाएगी। चलो निपुण कह रहा है कि टाइम नहीं बचेगा है, मैं ट्राई करता हूँ एक बार ठीक है। देखो अब तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई है तो मेरी बात का आंसर बताना। अब आपके पास ट्रायंगल कौन सी है? दूसरी ट्रायंगल, एक को छोटी एक को बड़ी बनानी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा छोटी होगी। डी ई एफ और ए बी सी 2 ट्रायंगल है। इस बार गिवन क्या है देखिए, दिख रहा है ट्रायंगल गिवन क्या है? 2 ट्रायंगल है ए बी सी और डी एफ है ना, और क्या गिवन है इसमें? साइड्स सेम रेशो में है, तो डी ई बाय में ए बी, डी एफ ए सी, ई एफ, ये क्या है गिवन। मतलब किसी 2 ट्रायंगल्स में उनकी जो साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनकी रेशो सेम है। प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो टू प्रूव क्या करेंगे? ट्रायंगल, आप इस बात को कब मान लोगे, कब मान लोगे कि ये प्रूव हो गया? जब एंगल्स इक्वल हो जाए। उल्टा हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें एंगल्स को इक्वल दिखाना है, सेम, बिल्कुल सेम। यहां तक इस बार मैंने नाम पी और क्यू इधर इसमें रख लिया। मैंने मान लिया डी छोटा है और ए बी बड़ा है। अगर तो ये इक्वल ही है फिर तो कॉन्ग्रेट हो ही रही है साथ साथ, है ना। तो मैंने मान लिया कि ए बी बड़ा है किससे? डी से, और ए सी बड़ा है किससे? डी एफ से। अगर ऐसा है तो भाई ए पी मतलब ए बी पर एक पॉइंट कट कर लिया पी, सच दैट ए पी और डी ई दोनों की लेंथ, ए क्यू और डी एफ की लेंथ, ये मैं ना लिखूं तब भी चलेगा, लिखूं डी ई और ए पी इक्वल लिखूं क्या? ना लिखूं चलेगा क्योंकि दिखा ही रखा है।
है ना, इक्वल लिया हमने। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ गया? ठीक है, अब जो हमें गिवन था वहां से चलते हैं। ठीक है, जो हमें गिवन था उसको लेते हैं। क्या गिवन था? ये वाला ना, इसमें ना ये दो की रेशो ले लो, मतलब कि आप ले लो DE बाय AB इक्वल टू ले लो DF बाय AC। 3 इक्वल हैं तो भाई 2 भी तो इक्वल है। मैं ये 2 लेकर चलो, तीसरा नहीं लेता, मेरी मर्जी। तीनों इक्वल है तो 2 भी तो इक्वल है। नींद आ रही है? आ रही है, नींद आ रही है ना? तेरे को कह रहा हूँ मैं वंश, नींद आ रही है ना? थोड़ी देर के लिए सो भी सकता है, 5 मिनट के लिए, खत्म हो जाएगी 5 मिनट में। चले आगे चले। अब DE किसके इक्वल है? और AP के इक्वल है ना। अभी मैं कह रहा था लिखूं या ना लिखूं? DE AP के इक्वल है डिवाइड बाय AB। और DF किसके इक्वल है? डिवाइड बाय। चले आगे, इसको कर देते हैं रिवर्स। और इसमें से 1 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। AB में से एलसीएम लोगे, AP माइनस करोगे। AB में से क्या माइनस करोगे? 2 मिनट लगेंगे। AB में से क्या माइनस करोगे? AP। क्या बचेगा? अरे एक ही बात है, चलो लड़ाई मत करा करो। डिवाइड बाय AP। AC में से AQ माइनस करो, डिवाइड बाय AQ। चले आगे, इसको फिर से कर देते हैं रिवर्स। ये क्या है? कन्वर्स ऑफ PPT। AP बाय PB AQ बाय QC लिख देते हैं, अच्छा लगता है। नहीं, क्या लिख दें? बाय, नहीं आएगा समझ में? बाय कन्वर्स ऑफ, नहीं आएगा समझ में? कोई बात नहीं, तेरे को आ गया समझ में? चले आगे। अब यहां से PQ इज रीजन कन्वर्स ऑफ, इसका मतलब that is angle 1 is equal to angle, because corresponding angles are equal, lines are parallel, 1 B के। और यहाँ से 2 C के इक्वल हो जाएगा, सेम रीजन से। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? पक्का? अब हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ तक में? ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों इक्वल है ना। और ये एंगल क्या है? ये वाला एंगल कॉमन। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल अब ये तो प्रूफ करके आए ना हम, तो जो प्रूफ कर लिया उसको तो हमारा हक क्या यूज करेंगे? जिसने प्रूफ कर लिया तो नहीं आया समझ में? एंगल A दोनों में कॉमन नहीं है, और 1 B के इक्वल है, 2 C के इक्वल है, तो P पर 1 था। P भी लिख दो तो क्या ही फर्क पड़ता है। लो P लिख देता हूं, और इस एंगल का नाम P एंगल Q के इक्वल है, QC के इक्वल है। इस पर डबल कर देता हूं और ये ट्रिपल कर देता हूं, 1 वाला कॉमन हो गया, क्या दिक्कत है? तो ये एंगल अपने आप के इक्वल है। एक ट्रायंगल तो यही है और एक ट्रायंगल बड़े वाली है, ये तो दोनों में कॉमन हो गया। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? सिमिलर बाय डबल ए। नहीं आया समझ में? बोलो। यहां से जब ये सिमिलर होगी तो यहां से आप क्या कहोगे कि हाँ रुक जा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल। वो तो तेरे पास पहले ही नहीं थे, उन्हीं से तो कहा है कि वो सिमिलर है। हम वो तो दे रखी है गिवन में। चले आगे चले, ठीक है, मुश्किल होगी। यहां तक आ गया समझ में? नहीं आया? ये बताओ। AP बाय में AB, शाबाश। क्या लिख देंगे? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी तो लिख लेना, ठीक है, मैं टाइम बचा रहा हूँ। ठीक है, AP किसके इक्वल है?
डी ई के। पी क्यू किसके इक्वल है? कल इनका टेस्ट है दोनों थ्योरम का, पढ़ के आना, ठीक है। पी क्यू किसके इक्वल है? कहाँ है भाई पी क्यू ई एफ के इक्वल? अपने आप ही कुछ भी, किसने कह दिया इक्वल है? तो छोड़ दो इस वाले फैक्टर को, इस वाले को ले लेते हैं, इसको ये रहने दो पी क्यू बाई बी सी। ए क्यू किसके इक्वल है? बाय में इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर गिवन को इक्वेशन नंबर 2 ले लिया और उसको इक्वेशन नंबर 1। जल्दी से बता दो, डू फास्ट। इक्वेशन 1 और 2 को देखो ध्यान से, अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। ये दोनों इक्वल हैं और अच्छा डी एफ, अच्छा इसको इधर उसको उधर लिख दूं, है ना? यहाँ पर लिख देता हूँ पी क्यू, यहाँ पर डी एफ, यहाँ पर ए सी। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, दो मेंबर, ये दो मेंबर इक्वल, तीसरे वाले को इक्वल होना ही पड़ेगा। इसका मतलब ई एफ बाय बी सी इक्वल टू, तुम मुझसे पहले यही लिखवा रहे थे इक्वल, है ना? ये तो प्रूफ हो रहा है। ई एफ इसके किसके इक्वल आ गया? मज़ा आया, बहुत मज़ा आ गया, ध्यान से देखना। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल डी ई एफ के, किस रूल से? हाँ सर पहले यहाँ पे भी ले लेते कंस्ट्रक्शन में इक्वल है, वो भी सही था, फिर ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, फिर तू रहने दे, ये भी क्यों कर रही, सीधा ही मान ले। गलत हो जाएगा, वो नहीं कर सकते, एक टाइम पर दो ही कर सकते हैं। मुझे क्या पता कि एंगल इक्वल कहाँ दे रखे हैं, फिर जरूरी थोड़ा है कि ये दोनों मैच ही करेंगे, बराबर ही होंगे। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट? भाई ये इसके इक्वल या था, ये इसके इक्वल, तो ये तीसरे तो इक्वल हमने अभी कर दिया ना, प्रूव कर दिया। और ट्रायंगल ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट होगी, बस कॉन्ग्रुएंट होते ही क्वेश्चन खत्म। आपको क्या प्रूव करना था? एंगल डी किसके इक्वल है? ए के। क्यों है? सीपीसीटी बाय सीपीसीटी, तो डी ए के इक्वल दिखा दिया। एंगल ई किसके इक्वल है? पर पी तो बी के इक्वल है, पी एंगल ई इक्वल है ना? और एंगल पी किसके इक्वल है? एंगल ये सीपीसीटी से, तो बी ई के इक्वल आ गया। नहीं आई बात समझ में? और सी एफ एंगल किसके इक्वल है? सी क्यू के इक्वल है, रीजन? और एंगल क्यू किसके इक्वल है? ये रफ। अब यानी कि एफ एंगल सी एफ आ गया, बी ई आ गया और ए डी आ गया। डेफिनेशन से सिमिलर होगी। आधी चीज तो ये दे रखी थी और आधी ये प्रूव कर दी, तो अल्टीमेटली पूरा प्रूव कर दिया या नहीं कर दिया? और अब ये भी कह सकता है हाँ कि ट्रिपल एस से प्रूव होगी, और अगले में ट्रिपल एस को यूज भी कर लेगा। ट्रिपल ए को यूज किया ना हमने इसमें, ट्रिपल एस में। अब एस से एस तो बनता है ना, तुम कर क्या होगे? एस से एस तो बनता है ना, ये नहीं? भाई थोड़ा सा तो खुद में भी दिमाग लगाना चाहिए कि वजन नहीं लगाना है सारा है।